टीटीपी का ये सरगना है। अब इस दहशतगर्द ने पाकिस्तान को कैसे कैसे हिट किया। वो पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्योंकि टीटीपी में और भी लोग हैं, और भी लीडर्स हैं। अब इससे पहले बड़े बड़े लीडर बोलते हैं, हकीमुल्लाह गुजरा है, बैतुल्ला मसूद है, हकीमुल्लाह मसूद है, ये सारे मसूद हैं जो जो इसी ट्राइबल कास्ट के हैं, यानी मसूद कबाइल से हैं। अहमद फारूक वॉज अ वेरी पॉइजनस स्नेक। आई मीन पाकिस्तान के लिए वो बहुत जहर रखता था। और यही सिमिलर पॉइजन अगर आप देखते हैं तो इस मरदूद के अंदर भी है। मैं इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। क्या इस पर हमला हुआ, कैसे हुआ, और उसके रिजल्ट क्या हुए? हुआ ये कि पहले अटैक हुआ और उसके बाद एक राइट अवे उसका एक ऑडियो क्लिप आ गया। क्या दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान में है वो तालिबान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं या तालिबान जो हैं वो इंडिया के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? असल हकीकत क्या है? पाकिस्तान को जिस दहशतगर्दी का सामना है उसके पीछे है कौन? वो जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो जिसने मसाजिद को मसमार कर दिया, इंडिया के अंदर मासेकर किया मुसलमान को, वो तुम्हारी गैरत कहाँ चली आती है? कि ये कोई बात नहीं करेगा आप। यू विल नॉट हियर दिस फ्रॉम एनीबडी बिकॉज लोग डरते हैं। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए अगर इनका एजेंडा जो बुचर ऑफ गुजरात, आई मीन दे कॉल हिम बुचर ऑफ गुजरात, ये पाकिस्तान ने नहीं कहा है। दिस इज अमेरिकन, द बुचर ऑफ गुजरात डिक्लेयर में उसको उसके बाकी पाप नहीं लगे। आप उसकी गोद में आज जाके बैठ जाते हैं। हाउ कैन यू पॉसिबली फकिंग जस्टिफाई दिस? क्या आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो इंडिया की तरफ हो या अफ़गानिस्तान की तरफ, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा? द क्लियर वर्ड इज इनफ इज इनफ। कामरान भी आज के पॉडकास्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान से कैसे कैसे दहशतगर्दी का सामना है, पाकिस्तान कैसे इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नूर वली महसूद की। टीटीपी का ये सरगना है। अब इस दहशतगर्द ने पाकिस्तान को कैसे कैसे हिट किया। अली भाई, नूर वली जो है वो ऑफ कोर्स टीटीपी का एक वो लीडर था, या वो लीडर है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ नंबर 1 कार्रवाइयों में मसरूफ था। ये तो हो गया एक उसका हेडर, सब हेडर मैं देता हूं आपको। नाउ वो पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्योंकि टीटीपी में और भी लोग हैं, और भी लीडर्स हैं। वो इसलिए टीटीपी के, इसलिए हमारे लिए या पाकिस्तान हुकूमत के लिए वो ज्यादा एक बहुत बड़ा टारगेट इसलिए है कि ये वो आदमी है जो ना सिर्फ टीटीपी, बल्कि ये टीटीपी में कीप इन माइंड के बहुत सारे अदर अदर ग्रुप हैं। टीटीपी में एक ग्रुप नहीं है। तालिबान में भी बहुत ग्रुप हैं और टीटीपी में भी बहुत ग्रुप हैं। इनमें छोटे छोटे ऑफ शूट जिसको कहते हैं, एक ऑफ शूट भी है इनके में, ये मसूद है। और ही इज अ वेरी गुड फाइटर ऑल्दो। लेकिन ये वो आदमी है जिसने इन छोटे छोटे ग्रुपों को रीग्रुप करके एक में लाना चाह रहा है, निज़म करना चाह रहा है। ही इज नॉट, क्योंकि देखिए अगर स्कैटर ग्रुप होते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुखलिस ऑफ पाकिस्तान, एज अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, तो मैं इस हवाले से बता रहा हूँ कि हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि ये छोटे छोटे ऑफ शूट ग्रुप में बटे रहें। क्यों? जब ये ऑफ शूट ग्रुप में होते हैं तो उनकी जो डोमिनेंस है या ताकत है वो एक जगह यकजा नहीं होती। व्हेन दे पुट एन अलायंस टुगेदर, तो फिर मैं आपको ये एज अ डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे बता रहा हूं कि व्हाई ही इज मोर इंपॉर्टेंट। सो ये वो आदमी है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जिसने आके ये चीज शुरू की कि लेट्स यूनाइट और पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहद होकर हमले करो। दिस इज द गाय, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। अब इससे पहले बड़े बड़े लीडर बोलते हैं, हकीमुल्लाह गुजरा है, बैतुल्ला मसूद है, हकीमुल्लाह मसूद है, ये सारे मसूद हैं जो जो इसी ट्राइबल कास्ट के हैं, यानी मसूद कबाइल से हैं। इनमें जो अफरीदी और मसूद का मसला है, तो अगर मैं कहता हूं ए एंड बी, तो मसूद इज द नंबर 1 फाइटर्स। यानी मसूद जो है ये अफगानिस्तान के वक्त से ये दे आर बेटर फाइटर्स, दे हैव बेटर स्ट्रेटजी। लेकिन इनका इसने जो ये मसला किया कि पाकिस्तान और ये एक ऑफ कोर्स नफरत करता है पाकिस्तान की अफवाज से, पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान से इटसेल्फ ये बदला लेना चाहता है। और ये इसके जहन में वो है कि पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर काम करता है। सो लेट्स हिट पाकिस्तान, क्योंकि इसको ये अंदाजा है अगर अमेरिका अफगानिस्तान की तरफ पेशकदमी करता है तो पाकिस्तान अगेन गोना बी द फ्रंट लाइन ऑफ इट बिकॉज ऑफ आवर रिलेशनशिप विद अमेरिका। तो और ये उस्ताद अहमद फारूक एक गुजरे हैं जिनका मास्कर फारूकी था, ये उसामा बिन लादेन से इनका बहुत करीबी ताल्लुक था। सो ये आइडियोलॉजी जो उस वक्त टीटीपी नहीं बनी थी, यानी तालिबान
उस वक्त ये बहुत शायद लोगों को ना पता हो कि उस्ताद अहमद फारूक इज द वन जिन्होंने इनको ये समझाया था कि हमें तालिबान को टीटीपी बनानी पड़ेगी ताकि वो फ्रंट पे आके पाकिस्तान के ऊपर हमले करें और पाकिस्तान की जो अफवाज है या पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको मशगूल रखें। सो ही वाज द वन, उस्ताद अहमद फारूक। सो ये उसकी आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको जिक्र किया अलकायदा की जो आइडियोलॉजी है वो सैयद कुतुब की आइडियोलॉजी है, वो उससे लेते हैं सारी चीजें। ऑल्दो सैयद कुतुब वाज नॉट अलाइव व्हेन जब अलकायदा लगे। उस्ताद अहमद फारूक ने अपने ही दौर में जो है इसको बनते हुए भी देखा। ही वाज नॉट अ फाइटर, ही वाज अ इंटेलेक्ट। उनका अपना मास्कर था, मास्कर फारूकी के नाम से। और उन्होंने ये आइडियोलॉजी और उनके बाद में बयानात भी आए। वो ही वाज अ वेरी गुड स्पीकर, स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं अलकायदा के वो। और तो उस्ताद अहमद फारूक की आइडियोलॉजी तो इसने शायद, मेरा ये ख्याल है, आई कैन नॉट से दिस फॉर श्योर, कि ही इज अ वेरी गुड फॉलोअर ऑफ उस्ताद अहमद फारूक, क्योंकि मैंने उस्ताद अहमद फारूक को पढ़ा हुआ है और सुना भी है। और उस ये जितनी भी आइडियोलॉजीज की हैं ये उस्ताद और उस्ताद अहमद फारूक वाज अ वेरी पॉइजनस स्नेक। आई मीन पाकिस्तान के लिए वो बहुत जहर रखता था। और यही सिमिलर पॉइजन अगर आप देखते हैं तो इस मरदूद के अंदर भी है। मैं इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, लेकिन ये बुजदिल वो हैं जो बच्चों, पाकिस्तान की औरत, एनी एट एनी कॉस्ट पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो औरतें, कोई भी हो, इसकी जद से कोई बचा नहीं है। उसके अलावा कुछ हमले चौकियों पर या कुछ 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 ज्यादा बेहतर नहीं है तफसील में जाना, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की जो शायद बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं हुई। लेट्स कीप इट दैट, क्योंकि आई डोंट वांट टू एक्सपोज इट। उस पे कुछ लिड भी रखी गई। ये इसकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे कुछ काफ़ी नुकसान पहुंचा और पहुंचने का अंदेशा भी रहा। तो लिहाजा और इसके गठजोड़ ऑफ कोर्स जो इंडिया के साथ मिलते हैं, और इसका बहुत बड़ा एंगल इंडिया का है। विल कम टू दैट लेटर इन द एंड ऑफ दिस थिंग, कि मैं आपको वो एक नेक्सस ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस एयर स्ट्राइक और इंडिया के साथ जो मुआहिदा हुआ, देयर इज अ वेरी बिग, यानी एक लिंक, चेन लिंक जाके मिलती है। और कुछ बयानात इंडिया से बैठ के इनके जो रहनुमाओं ने किए। बट दैट बी द एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन राइट नाउ। लेट्स फोकस ऑन दिस इन दिस कैरेक्टर। जहां तक बात, अब मैं आपको अपना सवाल पूछ लिया था पहले, मैं अगर आप कहें तो मैं आगे बढ़ा देता हूं कि ये जो स्ट्राइक और मरने वाला इसका मामला जो है, if you want to ask, go ahead and ask it for your recording, and then I'll continue with is क्या ये, this is the second part of your question and my answer, कि क्या इस पर हमला हुआ, कैसे हुआ, और उसके रिजल्ट क्या हुए। कामरान भाई, जुमेरात की रात को जब हमने देखा एयर स्ट्राइक की न्यूज़ आई, उस टाइम पे ये देखा गया कि नूर वली महसूद जो है उसे जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक उस पर की गई और वो मारा गया। लेकिन जुम्मे को कुछ यूट्यूबर्स ने ये कोट किया, मैं नाम भी ले लेता हूँ। मंसूर अली ख़ान का मैंने वीलॉग देखा जिसके अंदर वो बताते हैं कि नूर वली महसूद जो है उनकी एक ऑडियो क्लिप जारी हुई है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि जुम्मे का दिन है, 10 अक्टूबर है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में क्या नूर वली महसूद जो दहशतगर्द है वो जहन्नुम वासिल हो गया या आज भी ज़िंदा है? अच्छा, जो अटैक हुआ, ही सर्वाइव द अटैक। हुआ ये कि पहले अटैक हुआ और उसके बाद एक राइट अवे उसका एक ऑडियो क्लिप आ गया, जिस ऑडियो क्लिप, उसको मुबहम बोलते हैं। मुबहम का मतलब ये होता है कि इट कुड हैव बीन द ओल्ड और एआई ऑडियो क्लिप। तो उसके बाद जो सेकंड ऑडियो क्लिप आया वो रॉ ऑडियो क्लिप, उसने ये कहा कि उसने दिन तारीख करके उसने कोट किया। वो दिन और तारीख जो उसने कोट किया, एंड द वे इट वाज कोटेड, इट वाज हिम। उसने इस बात का ऐलान किया कि मैं जिंदा हूं, मैं ठीक हूं, आई एम ऑल ओके। सो वो हमले में उसको नुकसान नहीं हुआ, इट वाज अ मिस। एंड विच होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, यू ऑलवेज नॉट सक्सीड। इसमें कोई ऐसी कोई ये नहीं कोई जी हमला किया वो बच गया, कोई हटो बचो, वो कोई सुपरमैन नहीं है। अगर रॉकेट गिरता तो वो मर जाता कुत्ते का बच्चा, लेकिन वो नहीं मरा। बिग डील, इज गोना डाई, आई मीन इज गोना हैपन अगेन, इट्स नॉट गोना एंड। तो ये कोई बहुत फतह की बात नहीं है, कोई ये ऐसा नहीं है कि मोरल डाउन करने के लिए कह रहा हूं। ही सर्वाइव द अटैक। समटाइम अमेरिका डज, ड्रोन करता है, वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं। एक आदमी पर तीन तीन छह छह अटैक होते हैं, बट एंड ऑफ द डे ही गोना गेट हिट। बेसिकली ये जो अटैक्स होते हैं अली भाई, ये इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये इंटेलिजेंस बेस होता है, इंटेलिजेंस बेस ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस ये होती है कि आपको वो प्रिसाइज लोकेशन या अप्रोक्सीमेट लोकेशन या गाड़ी बता देते हैं कि ही इज गोना बी ट्रैवलिंग दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, यानी है या कंधार के, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स कंधार तो उनको राउट पता है कि ट्रैवलिंग तो वो कॉनवॉय होता है, एंड दैट्स कॉल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के वो सिग्नल लॉक हो जाते हैं, इनकी कम्युनिकेशन के सिग्नल लॉक हो जाते हैं। सो नो बडी कैन से कि वट वो, जारी बात वो कभी सामने नहीं आएगा।
कि वो किस तरह एग्जैक्टली इट टुक प्लेस। लेकिन अगर इफ आई हैव टू गेस, क्योंकि अगर ये कम्युनिकेशन लॉक होता तो ही वुड बीन हिट, क्योंकि इसका मतलब आपके पास प्रिसाइज वो डॉट चल रहा होता या एक्स वाई जी, या जरूरी नहीं है कि इसके पास हो। बाज दफा ऐसा भी होता है कि इनके जो कॉन्वॉय में एक आदमी प्लेइंग बॉल और उसके पास कम्युनिकेशन होती है एंड ही इज द वन गेटिंग मॉनिटर्ड, तो वो उनको अप्रोक्सीमेट ये पता होता है कि वो सिग्नल लॉक है and they strike that precise target. So if I have to guess, which is a simple calculated guess, it was some of those human intelligence, somebody tell के ये किस बाउंड है और क्या है, and that was a target got missed. I mean there was a casualty. कैजुअलिटी हुई, ऐसा नहीं हुई है, बट ही सर्वाइव ऑन दैट। सो दे डिडंट प्रॉब्ली नो द एग्जैक्ट व्हीकल या एग्जैक्ट जो उसका जो जिसमें वो था। सो दैट गॉट मिस, टू बैड, इज गोना हैपन अगेन। सो ही सर्वाइव, नॉट फॉर लॉन्ग, इज गोना हैपन अगेन। इससे एक और चीज होती है, सो यू अंडरस्टैंड, ये लोगों को समझने के लिए जरूरी है। एक तो ये होता है कि जब आप हमला करते हैं तो सिर्फ यही नहीं होता अली भाई कि यू एलिमिनेट अ टारगेट, सिर्फ एलिमिनेशन ही नहीं होता। बाज दफा इसको फॉल्स फ्लैग कहते हैं, या आपने सुना होगा लव्स इंडिया के बारे में जरूर इस्तेमाल होता है फॉल्स फ्लैग। तो वो बाज दफा हमला इसलिए भी किया जाता है जानते बूझते, बाज दफा इसलिए लोग करते हैं, या हमारे जो इदारे का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अमेरिकन इसलिए करते हैं, क्योंकि मैं उनके टैक्टिक्स से फेमिलियर हूं, कि उनको पता होता है कि टारगेट नहीं है, लेकिन बाज दफा वो टारगेट करके दे पुट अ न्यूज आउट देयर के ओ वी अटैक। सो उससे प्रेशर माउंट होना शुरू हो जाता है कि दे कन्वे, इसके लिए मतलब ये ओपन मैसेज होता है कि नाउ वी हिटिंग यू, नाउ वी नो वी आर आफ्टर यू। एंड देन उससे जो दूसरे लोग हैं वो ज्यादा जो है वो घबराना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो नकलो हमल है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है और उनकी कम्युनिकेशन लिमिटेड हो जाती है। सो वो अगर उनको लगता है कि कोई आदमी बहुत ज्यादा कार्रवाइयां कर रहा है, दिस इज अमेरिकन वे ऑफ डूइंग इट, उनको अगर पता है कि मिस्टर एक्स या मिस्टर खान जो है वो बहुत कार्रवाई कर रहा है या इससे कोई खतरा है, तो वो क्या करते हैं कि दे अटैक समथिंग सिमिलर नोइंगली इट्स नॉट द वन, तो आके उसकी जो प्रेशर माउंट से उसकी कम्युनिकेशन को लिमिटेड कर दें और उसकी नकलो हमल, क्योंकि कोई भी जब हमला होता है ऐसा, तो जब उसको पता है कि ही इज अ टारगेट, ऑल दो समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू हिट द टारगेट। जैसे शेख अबू फरज के साथ ये हुआ कि ही वाज वेरी डिफिकल्ट टू हिट हिम, क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन डिवाइस होती नहीं थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस दो दफा फेल हुई है, बट दे स्टार्ट हिटिंग राइट एंड लेफ्ट। सो उससे क्या हुआ, एंड दे से ओ ये नहीं था कि दे न्यू दैट दे डिडंट हिट हिम, बट दे न्यू ही डिडंट गॉट किल्ड। और उससे क्या हुआ, शेख अबू फरज की जो जो मोबिलिटी वो लिमिटेड हो गई, शेख अबू फरज की जो कम्युनिकेशन थी वो लिमिटेड हो गई, और उससे फिर प्लॉटिंग जो हो रही थी वो उसको या तो वो स्लो हो जाती है या कम हो जाती है या बंद हो जाती है ऑन द होल। सो यू बाय मोर टाइम टू गैदर, यानी गैदर करने के लिए, बैरर इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए यू बाय लिटिल बिट टाइम। नाउ यू ही इज लिमिटेड, आपने उसको दड़बे में बंद कर दिया, नाउ यू वर्किंग ऑन ओके नाउ लेट्स गेट दैट। सो आपके पास टाइम बाय करने को, वरना ये ऐसे लोग जो हैं वो कार्रवाई अगर कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं तो उनको एक खुली छूट मिली, यानी अंधा होके कर रहे होते हैं। नाउ ही इज बैक इन अ केव। सो दिस इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स वेरी वेरी टेक्निकल थिंग, शायद समझ में ना आए, बट यू नो आई ट्राइड। हम पिछले कुछ अरसे में देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। अब जो दहशतगर्द हैं उनके पीछे कौन है? क्या दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान में हैं वो तालिबान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, या तालिबान जो हैं वो इंडिया के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? असल हकीकत क्या है? पाकिस्तान को जिस दहशतगर्दी का सामना है उसके पीछे है कौन? इसके लिए थोड़ी सी तारीख बता दूं मैं। तारीख ये है कि देखें, कीप इन माइंड कि जब अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, सारे मामलात हुए, हमारे नॉर्दर्न इलाकों में भी कुछ कार्रवाइयाँ की गई, तो उसमें पाकिस्तानी इदारे हैं या उन्होंने एक भरपूर हिस्सा लिया। ग्राउंड इंटेलिजेंस से लेके मैन पावर तक इस्तेमाल हुई, आई मीन दे वर इन्वॉल्व इन इट, एंड जो बड़ा डैमेज, दिस इज अलकायदा और तालिबान का नैरेटिव बयान कर रहा हूँ मैं, कि उनका बिगेस्ट डैमेज, अगर पाकिस्तान ना होता इसमें इन्वॉल्व तो वी वुड हैव नॉट बीन डैमेज दिस मच। उसकी वजह क्या है, समझिए बात को, ये नए बच्चों के लिए, जेनजी के लिए खास एक चीज है इसमें। देखिए, एक ज़माने में जब जब रशिया के साथ अमरीकी जंग चल रही थी, या वो ये कह लीजिए प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, और पाकिस्तान उसमें फ्रंट लाइन पर था टू डिफीट रशिया, और वो अमरीकी जहाज जिसको कहा जाता है उर्फ़ आम में,
तो अमेरिकी मैन्युफैक्चर जहाज में उसमें हो ये रहा था अली भाई कि जो ट्रेनिंग जितनी तालिबान को तो उस वक्त के तालिबान को दी जा रही थी, जो गुड तालिबान को दी जा रही थी, वो पाकिस्तान की तरफ से। जो उनको गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स उनके पास नहीं थी। देवर फाइटर्स, दे आर ट्राइबल पीपल, उनको लड़ना आता है, लेकिन इसकी खास ट्रेनिंग जो थी वो पाकिस्तान की तरफ से दी गई। और उनके जितने भी या आप ये कह लीजिए कि हाइड आउट्स हैं या उनके जो भी जगहें हैं, जो हसास जगहें हैं जहाँ वो रेस्ट करते हैं या जहाँ वो ट्रेनिंग करते हैं, वो पाकिस्तान के पास ना सिर्फ टैक्टिक्स मौजूद है, ना बल्कि उनके सारे पॉइंट आउट भी मौजूद थे कि कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं है, कहाँ से ऑपरेट करते हैं, कौन से राउट्स लेते हैं, जो उनके राउट्स क्या होते हैं, या स्मगल कहाँ से करती है, चीज़ें कहाँ से जाती हैं। सो दे हैड ऑल इट। सो जब पाकिस्तान ने मदद की अमेरिका की और उनके ऊपर अटैक किया, तो उनको डैमेज इसलिए ज्यादा हुआ कि अमेरिका इटसेल्फ कुड हैव नॉट एग्जीक्यूटेड। अमेरिका के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे बाय इटसेल्फ एज एन अमेरिकन कि वो उसको एग्जीक्यूट कर पाते। और पाकिस्तान की मदद से जब उनको एग्जीक्यूट किया गया तो उनको डैमेज, जारी बात है, लेट्स से अमेरिका कुड इन्फ्लिक्ट, फॉर जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल वे, कि शायद 20% डैमेज इन्फ्लिक्ट होता वर्सेस 80% डैमेज इन्फ्लिक्ट हुआ। तो इससे उनको ज्यादा इस बात की खार है कि वी गॉट हिट, हमको पाकिस्तान से जो नुकसान पहुंचा वो बहुत ज्यादा था बनस्बत अमेरिका के, एंड अमेरिका हमको इतना डैमेज नहीं कर सकता था। तो देयर एंगर इज नेचुरल, क्योंकि जो आपको जो ज्यादा जोर का थप्पड़ मारता है आपको गुस्सा उस पे आता है, जिससे ज्यादा आपको चोट लगती है यू आर मोर एंग्री एट। सो लिहाजा उनका जो ये नफरत है पाकिस्तान के लिए कि ये पाकिस्तान अमेरिका के लिए करता है, अमेरिका 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 अमेरिका, और सो देयर इज अ हेट। एंड ऑल्सो अफगान, जो टिपिकल अफगान, इसमें दो कौम है, ताजिक उज़्बेक नहीं बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट पश्तून एलिमेंट, जो कि मोर स्ट्रॉन्गर एलिमेंट है। वो एलिमेंट ये है कि उनकी नज़दीक पाकिस्तान जो हमेशा थॉर्न रहा है। अ, वो हमारे इलाकों में इजीली नकलो हमल भी कर जाते हैं। वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, दोनों तरफ बॉर्डर के एक ही लैंग्वेज बोल दी, ऑल्दो देयर इज, सो यू अंडरस्टैंड, देयर इज दरी, बट दे स्पीक पश्तो एज वेल, पश्तून स्पीक पश्तो। तो उनको आसानी होती है पाकिस्तानी इलाकों में आने और जाने के लिए, और यही वजह है कि वो जो अपनी नफरत का और अपने वो गम गुस्से का, और वो जो फॉर देम इट्स ज्यादती, तो उसका बदला लेने के लिए वो पाकिस्तान से एक बुग़्ज़ रखते हैं। लिहाजा इनको हमेशा से एक नफरत तो रही पाकिस्तान से। अब हुआ ये कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया, भारत पाकिस्तान का दुश्मन है। तो एक तो होता है कि आप ये कह दें कि जी हमारी आपके साथ दुश्मनी है, विल फाइट विद यू। दे डिडंट डू दैट। वो होती है गैरतमंद लोगों की या स्ट्रांग लोगों की या एक बहादुर आदमी की निशानी। इन्होंने क्या किया, दे रन टू हिंदू, दे वेंट टू इंडिया। ये इंडिया की तरफ क्या है, और इन्होंने इंडिया से मदद तलब की। अब क्यों इंडिया से तलब की मदद इन्होंने, एक तो ऑफ कोर्स पैसा, और ये जितने भी एलिमेंट होते हैं अली भाई, एंड मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बोलता हूँ कि मेरा तो ब्रेड एंड बटर है, मेरी जिंदगी इसमें गुजर गई। मेरे ये बाल जब मैंने शुरू किया था काले थे, अब सफेद हो गए। इतनी जिंदगी का वक्त मैंने गुजारा। ये जितने भी ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको आप दहशतगर्द कहते हैं, इनको दहशतगर्द क्यों कहते हैं, दे आर गन्स फॉर हायर्ड। ये वाकई हायर्ड गन्स होती हैं अली भाई। आप आज इसके साथ है तो आप इनकी तारीख उठा के देख लें, आज इसके साथ है, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा ये उसकी तरफ चले जाते हैं। ये इनका दीन ईमान, लोग ये नाम तो इस्लाम का लेते हैं, बंजन ये इस्लाम का बेचते हैं। इनके ऑलवेज बैनर पे कितना खूबसूरत कलमा लिखा होता है। मैं मिसाल देता हूँ, एक बहुत अजीब एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, भी ऑपरेट करती है, इंडिया में भी, अमेरिका में भी है। उसका नाम है, वो दहशतगर्द नहीं है, दे आर प्योर नॉन इस्लामिक, प्रिटेंड टू बी इस्लामिक। वो अपने आप को कहते हैं अहले कुरान। कितना खूबसूरत नाम है ना, नाउ इट्स ब्यूटीफुल, राइट राइट। मैं मिसाल दे रहा हूं। अब अहले कुरान, गैस उनका एजेंडा क्या है, वो कहते हैं अहले कुरान बातिल फिरका, फिरका तो नहीं है, उस दायरा इस्लाम से खारिज जो काफिर हैं, मोस्ट पीपल शायद प्रॉब्ली हर्ड, नेवर हर्ड ऑफ हिम। तो लेकिन उनका एजेंडा पता है क्या है अली भाई, वो कहते हैं कि हदीस नहीं मिलाओ अपने नाम। अब लोग क्यों, अगर वो शुरू में ये लोगो लगा दें कि हम मुनकिर हदीस हैं, तो कोई भी उनकी तरफ नहीं आएगा। लेकिन वो बगैरत क्या करते हैं, वो कहते हैं अहले कुरान। अब वो अहले कुरान, हर कोई जाएगा अहले कुरान, भाई ये तो अहले कुरान है, लोग जाके शामिल होना। वो बाद में अपना मंजन बेचते हैं कि भाई हदीस को फारिग कर दो, अगर हदीस फारिग होगी तो कुरान फारिग कर देने की कोशिश करते हैं, तो बनाउज बिल्ला। सो लिहाजा यही एग्जैक्ट सिमिलर मिसाल इन लोगों के ऊपर भी आती है। झंडे पे तो कलमा लिख लेते हैं, पगड़ियां बांध लेते हैं,
नमाज पढ़ते हुए इनकी वीडियोस जरूर इश्यू होती हैं और बैठ के हल्का सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह तो करते हैं। लेकिन क्या आप सोचिए, क्या एक मुखलिस मुसलमान, चलो इन, मैं यहाँ मुकम्मल कह देता हूँ, ये पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज या जो भी इदारे हैं उनके ऊपर कुफर का फतवा लगा, तकफीर तो करते हैं ये उनके ऊपर, तो ठीक है तकफीर करते हैं, लेकिन तकफीर करने के बाद इज इट अलाउड फॉर यू टू गो टू आइडल वर्शिपर, यानी बुत परस्त के पास जाके तुम, चलो तुम काफिर समझते हो, यू कैन फाइट द काफिर, राइट, तुम्हारे लिए काफिर है, फेयर इनफ, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग, पर यू गोना गो टू आइडल वर्शिपर, वो हनुमान के पूजने वाले को, और वो जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो जिसने मसाजिद को मसमार कर दिया, इंडिया के अंदर मासेकर किया मुसलमान को, वो तुम्हारी गैरत कहां चली आती है? कि ये कोई बात नहीं करेगा आप, यू विल नॉट हियर दिस फ्रॉम एनीबॉडी बिकॉज लोग डरते हैं, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए अगर इनका एजेंडा जो बुचर ऑफ गुजरात, आई मीन दे कॉल हिम बुचर ऑफ गुजरात, ये पाकिस्तान ने नहीं कहा है, दिस इज अमेरिकन द बुचर ऑफ गुजरात डिक्लेयर में उसको उसके बाकी पाप नहीं लगे, आप उसकी गोद में आज जाके बैठ जाते हैं, हाउ कैन यू पॉसिबली फकिंग जस्टिफाई दिस, कि आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो कि अच्छा, क्या वो फौज अल्लाह अकबर नारा तकबीर का नारा नहीं लगाती, क्या वो नमाजी नहीं है? चलो ठीक है, तुम उन पे हमला करते हो हिंदुओं के साथ मिलके, मेक सेंस, ओके, आई बाय इट फॉर अ मिनट, बट अगेन दैट सेम मलीच हिंदू के साथ मिलकर तुम पाकिस्तान की औरतें और बेगुनाह बच्चों का खून करते हो, हाउ कैन यू डैम जस्टिफाइड? और जो लोग इनके साथ शामिल हो जाते हैं, वो अली भाई पहले तो शामिल हो जाते हैं इस ब्यूटीफुल नारा, ये ब्लैक फ्लैग ऑफ खुरासान, या दिया दिया जो एनवेलप है ना उसकी तरफ, फिर बाद में वो ट्रैप हो जाते हैं, वंस यू गेट इन यू डोंट हैव अ वे टू गेट आउट, ये वन वे ट्रैफिक होता है जब आप एंटर होते हैं। मैं बहुत से ऐसे जहादियों को जानता हूँ जो अपनी जबान से मेरे प्राइवेट गैदरिंग में मुझे बोल चुके हैं कि यार अब रास्ता नहीं है, यार अब कर तो रहे हैं, आई नो दिस इज रॉन्ग, लेकिन व्हाट चॉइस डू वी हैव, अब ये वन वे ट्रैफिक है, हमें माफ तो नहीं कर देंगे जो हमने गुनाह किए हैं इन लोगों के खिलाफ, तो जारी पता दे डोंट हैव नो वे आउट, सो ये लोग ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन अली भाई इट्स नॉट जस्टिफाइबल, ना सिर्फ ये उसकी गोद में बैठे हैं इंडिया की, आप देखिए इन्होंने न्यू दिल्ली से बयान, तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है उसने दिल्ली से बयान जारी किया कि हम बदला लेंगे और हम यूं करेंगे और हम यूं करेंगे, आई मीन व्हाट आर यू, अगर इसकी सिग्निफिकेंट क्या है, व्हाई आई सेड व्हाट आई सेड, इसकी सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस है इसकी एक, अगर ये बयान काबुल से होता तो इट मेक सेंस कि तालिबान की हुकूमत है, आप काबुल से बयान जारी कर रहे हैं, दिस इज ऑल समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट वंस यू डू इट फ्रॉम दिल्ली तो आप उनको ये बोल रहे हैं कि हम अपने अब्बा की गोद में बैठे हुए हैं, दिस इज व्हाट इट इज, नाउ वी हैव दिस ऑन आवर बैक एंड वी हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड नाउ वी आर स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, यानी आप, अगर मैं अमेरिका से बैठ के वाशिंगटन से कोई बयान देता हूँ और और किसी के खिलाफ बात करता हूँ, उसका मतलब हम लेटिंग नो कि आई एम इन वॉशिंगटन, नाम तो आई एम गोना मैस यू अप, इसका मतलब मैं अमेरिका के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये इसी तरह से इतने बड़े मुसलमान हैं और इतना बड़ा इनका इस्लाम है और इतने बड़ा सब कुछ है, व्हाई somebody who have massacred kids, जिनके खून, हाथ खून से रंगे हुए हैं मुसलमानों के, उनकी गोद में बैठ के कार्रवाइयां करना पाकिस्तान के खिलाफ, ना सिर्फ कार्रवाइयां करना, ना सिर्फ साजिशें करना, बल्कि उनके पैसे से करना, आप नॉट इवन, अगर उनके होता है उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, एजेंडा का मतलब उनसे डिक्टेशन लिया आपने, अपने तौर पे कार्रवाई कर ली, वन थिंग, इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। सेकंड लेवल या और वियर्ड लेवल ये है कि यू टेकिंग मनी, यू टेकिंग डिक्टेशन, यू टेकिंग टारगेट्स फ्रॉम देम, वो आपको बता रहे हैं अगर इनकी दुश्मनी है आप अपने टारगेट पे कैन चूज करें, व्हाई आर यू टेकिंग टारगेट्स फ्रॉम देम, बिकॉज यू आर द पपेट ऑफ हिंदू, आप हिंदू का बच्चा होगा, अगर हिंदू से पैसा लिया, हिंदू से टारगेट लिया, हिंदू से डिक्टेशन लिया, तो घंटे का मुसलमान है, आप फिर हिंदू का ही बच्चा होगा ना, फिर अपना नाम पोपट राम प्रसाद करके ज्यादा बेहतर है, लेकिन उन्होंने नाम चेंज नहीं करना, इन्होंने नाम मोहम्मद खान और समंदर खान रखा हो, हालांकि बहुत बड़ी कहावत है कि पीने को पानी नहीं और नाम समंदर खान रखा है, आप पोपट राम राम का कर लो, आई बी बेटर फॉर यू, लेकिन उनको पता है कि अगर पोपट राम नाम रखेंगे या कोई और बबलू चौधरी करके नाम रखेंगे अपना, तो नो बडी विल बाय देयर मंजन, so they have to envelop themselves as somebody, a barrier of Islam and black flag of Khorasan, on the end ये मोदी से डिक्टेशन लेकर, मोदी से आगे लेकर हरकतें कर रहा है, दिस इज द स्टोरी अबाउट इट भाई।
कामरान भाई, ये तो क्लियर कर दिया गया है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के मासूम बच्चों या पाकिस्तानी शहरियों को शहीद कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनके अगेंस्ट जो है वो ऐलान जंग कर दिया गया है। क्या आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो इंडिया की तरफ हो या अफ़गानिस्तान की तरफ, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा? आप देख रहे हैं ऐसा कुछ? अली भाई, वो ऐलान जंग तो ऑफ कोर्स आईएसपीआर का, डीजी आईएसपीआर का जो अगर आप देख लें तो ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट। उसने बहुत क्लियरली उन्होंने बता दिया कि वी आर अबाउट टू डू इट। एक चीज मैं पिछले जब मैं बात कर रहा तो मैं भूल गया था। इंडिया को जो जख्म लगा हुआ है, वो जो जख्म उसके ऊपर है, वो सिंदूर का जख्म जो है उसके ऊपर लग गया, जो सिंदूर की जो जो था वो खून से खिंच गया। वो जो जख्म उसको लगा हुआ है, ही इज वेरी एंग्री अबाउट इट। ठीक है। अब उसके पास ही इज यूजिंग दिस इडियट्स, यू नो चाहे वो बीएल हो, डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन बीएल एंड दिस इडियट्स। दे आर सेम एंटिटी, दे आर सेम। इनका अब्बा दोनों का एक ही है, माएँ अलग हैं, अब्बा एक ही है। हालांकि अम्मा ने निकाह नहीं किया था, दोनों नाजायज औलाद हैं। सो दे आर सेम। पाकिस्तान अब नाउ इनटू, अब वो इंडिया चूंकि अगर वो खुल के डायरेक्ट हमला करता है, ट्रंप जो है वो आके बीच में सीज फायर करा देते हैं या कुछ करा देते हैं या उनको वार्निंग देते हैं, तो नहीं जी हम तो नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। अब वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के इसलिए चला रहे हैं कि वो उनकी ट्रंप के सुनता नहीं है, देल पुट देयर हैंड्स अप। सो पाकिस्तान ऑफ कोर्स, अली भाई, तंग आमद बजंग आमद। हाउ लॉन्ग कैन यू डू इट? हाउ लॉन्ग कैन यू नेगोशिएट? हाउ लॉन्ग कैन यू टॉक? देयर इज नो वीजा। कम्युनिकेशन लाइंस आर ओवर when you sit in the enemy's lap। ये अमेरिकन कहावत है, कम्युनिकेशन लाइंस आर ओवर when you sit in। अब आप एनिमी लैप पे जब बैठ जाते हैं तो इट मींस यू कटिंग ऑल ties। there is beyond, conversation is beyond, negotiation is beyond anything else। now you pick up the gun of an enemy to shoot my kids। I have every right to defend my home। मुझे अपने घर का दिफा करने का पूरा हक है, जो कि पाकिस्तान डीजीआईएस पर ने साफ साफ कहा कि वी गोना प्रोटेक्ट द होमलैंड एंड ऐसा ही हमारी जिम्मेदारी है, and we are gonna do it। So this is the bottom line। They're gonna have to, this is not, I don't think anybody is happy about it। I can guarantee you कोई शादियां ने नहीं बजा रहा कि वो, लेकिन ये कि this is ये वक्त की जरूरत है, and it have to be done one way or other। it have to be done। अगर नहीं होगा तो फिर यही होगा कि पाकिस्तान में बच्चे और औरतों की लाशें गिरती रहेंगी इन हिंदू के आलाकार के हाथों। but it have to, it have to be done this way। यहाँ पर एक और सवाल उठता है, ये जो दहशतगर्दी है, ये केपीके में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पंजाब और सिंध, यहाँ पर दहशतगर्दी उस तरह से नहीं है। इसकी एक तो वजह क्या है, और साथ में इंटरनल फैक्टर्स अगर देखें, क्या इनके फैसिलिटेटर्स अवेलेबल हैं जो इनको पैसे हों या प्रोटेक्शन हो जो प्रोवाइड करते हों? अली भाई, क्योंकि डीजीआईएसपीआर ने कह दिया तो मैं उनके कंधे पर रख के बंदूक चला देता हूँ। उन्होंने कह दिया, अब तो वो से दैट, फिर मुश्किलें होती हैं सबको, आपको तो दो। देखिए अली भाई, इनकी कुछ ऐसा भी होता है कि बैकिंग जो है, कुछ सियासी जमातें, कुछ सो कॉल इस्लामी जमातें, कुछ सो कॉल इस्लामी जमातें और कुछ सियासी इनके पुश्ते पनाही करती हैं। और जब तक उनका कलाकमा नहीं हो जाएगा, आई मीन इट हैव टू बी डीलिंग विद अ हार्ड फिस्ट। अब वो क्यों, सियासी जमातों का कुछ अपना बुग्स होता है, कुछ अपनी अदावतें होती हैं, कुछ अपने गिले शिकवे होते हैं। नाउ दे डोंट हैव द मैन पावर नॉर दे हैव द रिसोर्सेज टू डू इट। तो वो क्या करते हैं कि कुछ सियासी जमातें जो हैं वो इन जैसे गधों को इस्तेमाल करती हैं। दे बैक एंड दे थ्रो अ सॉफ्ट कॉर्नर के हमारे लोग हैं, वो लफ्जों में करते हैं। बट नाउ डीजीआईएसपीआर हैव सेड इट कि उन्होंने तो फरमा दिया कि जो भी है पुश्ते बने, वी डोंट केयर, वी गोना डील विद देम इक्वली ऑन द सेम लेवल। तो इंटरनली जमातों, जो सियासी जमातें हैं, वो उनकी बैकिंग इनको मौजूद है। दैट्स व्हाई दे आर फ्लोरिश। उनको फ्लोरिश इसलिए होते हैं। कुछ जैसे केपीके की आपने बात की, अब केपीके हुकूमत का क्या लेन देन है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं सियासत समझता नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, या ना ये मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑन द होल नज़र आता है कि एक सूबे में अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ऑल दो, ये मुझे पता है कि पीके की पुलिस और जो इदारे हैं, वो जो लोकल गवर्नमेंट के हैं, वो साथ हिस्सा लेते हैं, उनमें शहादतें भी हुई हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। एंड बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर आप उसको ना मेंशन करें यहाँ पर। लेकिन जो मुझे समझ में आता है, और मेरी अकल सियासत में बहुत मोटी है, मुझे नहीं ज़्यादा पता, लेकिन द वे आई सी इट,
कि आपको एक सूबे से वोट लेके आपको हुकूमत बनानी है, और जब आपको सूबे से लेके वो हुकूमत जब बनानी होती है वोट लेके, तो देन आप थोड़ा सा डेलिकेट रहते हैं उन मामलात के अंदर। अब वो डेलिकेसी हालांकि आपको नहीं दिखानी चाहिए ऑन द होल, पर अगर आपका प्राइमरी मकसद हुकूमत में रहना है, देन देयर इज एन इश्यू। क्यों? क्योंकि अगर आप सॉफ्टली डील करेंगे उन लोगों को, बिकॉज देर आर योर वोटर्स, तो आप ऑन द होल अपनी तो चलो 1.5 ईंट की मस्जिद आपने हुकूमत बना ली, या आपने अपने प्रोविंस को तो देख लिया, बट व्हाट अबाउट द 3 अदर प्रोविंस? वो भी 3 है ना पाकिस्तान में। और तो इसका मतलब आपका मेन जो अलायंस या आपका मेन ये कह लीजिए कि झुकाव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ नहीं है। यू डोंट केयर अबाउट व्हाट हैपन द रेस्ट। आपने अपना घर को जो है वो क्लियर कर लिया, आप अपनी हुकूमत में आ गए, या अपना जो भी आपका सियासी मकासद हैं, लेकिन यू आर नॉट वरिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। क्योंकि क्या उनके बच्चे बच्चे नहीं है, यानी हमारा यानी उनका, हमारा खून खून उनका खून पानी, तो दे आर ऑल्सो द किड्स ना, वो भी तो पाकिस्तानी है ना, वो औरतें भी तो पाकिस्तानी है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट, कि अगर आप अपनी हुकूमत या अपने लोकल लोगों को एक सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं, या किसी किस्म का क्वेश्चन फराहम करते हैं, एंड दे आर द वन हु रिटेलिएट अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द कंट्री, सो ये तफरीक हो गई ना अली भाई। दिस डज जस्ट डोंट मेक नो सेंस टू अ पर्सन लाइक मी, हु आई एम वेरी बायस अबाउट इट। मैं किसी के खिलाफ और किसी हक में नहीं हूं। आई डोंट लाइक एनी पॉलिटिकल पार्टी, एंड आई एम अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, because of I have my own reasoning and I have my past with it, because I know their, उनका तरीका कार क्या है, तरीका वारदात क्या है। That's something I know very well, being in this line of work I've been in. But this is a very biased thing. It's got nothing to do with against anybody, but the way I see thing, I say it. And this is how I see this, कि they shouldn't be protected by some province, by some provincial government. They shouldn't be provided shelter. आप खुल के बात करें, आप खुल के कार्रवाई करें, and that's the nice way of doing it. कार्रवाई होगी इंशाल्लाह, एंड आई डोंट थिंक दे गोना हैव अ चांस एनी मोर। और अगर किसी ने फेवर भी दिया, अब जो आई कैन, इसको कहते हैं उर्दू में हवा का रुख, अब जिस रुख पे हवा चल रही है, ऑफ कोर्स माय वे ऑफ लुकिंग इट्स वेरी डिफरेंट, तो मुझे नहीं लगता कि इनके सहूलतकार भी बचने वाले हैं। आई डोंट थिंक सो एनी मोर, इट्स नॉट गोना हैपन। आई थिंक ये अटैक के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद, द क्लियर वर्ड इज इनफ। तालिबान के तर्जमान की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर बैठकर वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं। माजी में भी हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग भी सामने हैं जो कहते हैं कि इनके अगेंस्ट ऑपरेशन ना किए जाएं, बल्कि इनके साथ टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं। अब आप मुझे बताएं, ये जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान में मासूम बच्चों के कातिल हैं, जो पाकिस्तान के शहरियों को शहीद करते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात की बात करना, उनके साथ टेबल पे बैठने की बात करना, इन दहशतगर्दों के साथ, क्या ये पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं? अली भाई, एक तो मुज़ाकरात की बात, it would have sound a little bit better, not whole lot better, a little bit better, अगर आपने अपने कुत्ते को पट्टा ना डाला होता, अगर पट्टा डाला होता, सॉरी, अगर आपने अपने कुत्ते को पट्टा डाला होता, तो इट वुड साउंड लिटिल बिट बेटर। इसके दो एंगल्स हैं, द वे आई सी इट। एक तो आप अपने कुत्ते को पट्टा नहीं डालते हैं, यू अलाउ हिम टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू, बार्क एंड बाइट। सेकंड थिंग, आप जहां से बयान दे रहे हैं, इसका मतलब, अगर, एंड इट्स वेरी क्लियर टू समबडी लाइक मी, कि अगर आप दिल्ली में बैठ के ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो आप वो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, दे नहीं रहे। मतलब ये कि यू जस्ट स्विंगिंग इन द एयर, कि किसके साथ मुज़ाकरा होना चाहिए? इंडिया के साथ मुज़ाकरा होना चाहिए, क्योंकि आप तो उनके बच्चे हैं। कि मोदी के साथ मुज़ाकरात करें आपके बारे में कि भाई इनको नकील डालो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? अगर आप ऐसे कोई मुज़ाकरात की बात इस वक्त करते हैं, तो यू शो वीकनेस। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ डिफेंस गाय, नॉट एज अ कामरान फरीदी। अगर आप जब भी मुज़ाकरात की बात ऐसे इंसान के साथ करते हैं जो कि वहां बैठ के बयान दे रहे हैं, देन यू शोइंग योर वीकनेस, आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। इट मींस आई एम नॉट केपेबल। सो मुज़ाकरात करने के लिए पहली चीज ये होती है शो ऑफ फोर्स। आप पहले ताकत दिखाते हैं, फिर मुज़ाकरात करते हैं। अगर आप पहले मुज़ाकरात करते हैं तो आप कमजोर हैं, आप लेट के मुज़ाकरात करते हैं। हमेशा मुज़ाकरात या तो खड़े होके होते हैं या ऊंची वाली कुर्सी से होते हैं। आप हुकूमत है ना, पाकिस्तान हुकूमत, ये तो नहीं है, एंड दैट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो यू हैव टू बी, जब यानी जज की कुर्सी क्यों आया, तो आपने कभी देखा ना कोर्ट में जज जो फैसला सुनाता है, क्यों जज मेन लेवल पे क्यों नहीं बैठा होता? वो ये एक टेक्निकल बात है, इसलिए नहीं जज सेम लेवल पे बैठा होता। और क्यों सब उठ के खड़े होते हैं जब जज आता है? इट्स अ शो कि आप उसको एक रिस्पेक्ट शो करते हैं कि या ही इज अ हायर अथॉरिटी, ही इज द पावर एंड ही इज द डिसीजन मेकर। नाउ वी गोना लिसन टू व्हाट ही गोना से। फिर आप अपने सामने उसके वकील आते हैं, फिर वो जो एक बहस होती है, ऐसा नहीं बहस नहीं होती, देयर इज आर्ग्यूमेंट, बट you do present your argument to a guy who's sitting higher. This is what a government is. A government is a higher chair of a judge.
बट अगर आप वो जज की कुर्सी से उतर के आप कहीं और नीचे बैठ जाते हैं, देन इट्स नॉट अ मुज़ाकरात। उसके बाद इसका मतलब आप लेट गए हैं, आप डरे हुए हैं, एंड यू डोंट, आप कभी भी दुश्मन को अपनी वीकनेस अगर हैं भी, तो आप अपनी वीकनेस दिखाते नहीं हैं। यू से आई एम स्टैंडिंग फर्म ऑन माय ग्राउंड। सो टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली अली भाई, दिल्ली में बैठ के ये बात करना पहले गलत है। उनका मतलब उनका मज़ाकरात करना नहीं, बल्कि मज़ाक उड़ाना है। तो मुज़ाकरात, और जो भी आदमी ये कहता है कि उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, उसका मतलब उसके उसके अपने घर का बच्चा अभी तक मरा नहीं है। जिसके घर का बच्चा मरता है, उससे पूछो कि तुम बैठोगे किसी ऐसे आदमी के साथ जिसकी लाश गिरी हुई। इमेजिन, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे घर का कोई आदमी इसमें चला जाता है, दुनिया से मर जाता है, कोई शहीद हो जाता है, और मुझसे कोई आके या कोई और आदमी भी करता है, आई बी पिस्ड। अगर अगर मेरे घर से ये जनाजा उठा है और पाकिस्तान गवर्नमेंट को नेगोशिएट विद द गाय जिसने मेरे घर पे हमला किया, यू थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट? आई बी पिस्ड। You shouldn't be doing it. So let's talk about the damage inflicted. Then you come to negotiating table, but not before that. But I don't think so, Ali bhai. I don't think they want to negotiate. I know this breed. In इनकी जो, ये कह लीजिए कि मैं इनकी नस से वाकिफ हूँ, और इनकी नस में ये अच्छी अच्छी बातें जरूर हैं, लेकिन when it comes to that, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके ख्याल में ऑपरेट कर पाएगी अगर तालिबान को, ये दे आर नॉट टू एंटिटीज। आप इनको, ये उस्ताद अहमद फारूक को मैं कोट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान, ये कोई दो अलग नाम नहीं है, ये एक ही तंजीम के दो हिस्से हैं। इसके नाम के साथ तालिबान पहले इसलिए लगता है, पाकिस्तान बाद में आता है कि दे आर फाइटिंग इन द पाकिस्तान फ्रंट। सो ये एक ही तंजीम है। इनको अगर क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास अपने ज़ाती रिसोर्सेज मौजूद हैं? द आंसर इज नो। उनके अपने ज़ाती रिसोर्सेज नहीं है। दे टेक सपोर्ट फ्रॉम तालिबान, हु टेक फ्रॉम इंडिया, और समटाइम इन मोर ओकेजन दे टेक डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया एज वेल। वी हैव ड्यूरिंग माय वर्किंग डेज, जब मैं काम कर रहा था और हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि ये इनके डायरेक्ट इंडिया से ताल्लुकात थे, दे वर इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद इंडिया, दे वर टेकिंग डायरेक्ट मनी फ्रॉम इंडिया, दे वर इंडियन करेंसी फाउंड इन देयर थिंग्स। जब अमेरिका ने रेड किया, दे ऑलवेज फाउंड इंडियन करेंसी ऑन दैट, दे ऑलवेज फाउंड इंडियन। आप देखिए, जो जो इंडियन ब्रांड होता है, हम लोग इंडियन वेपन की बात करते हैं, इंडियन ब्रांड होता है, दो चीजें होती हैं। ब्रांड हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि द वेपन गॉट देयर, इट कैन बी अ चाइनीज वेपन, इट कुड बी अ बांग्लादेश वेपन, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन हमें यह पता होता है कि इसका ट्रेस आउट किया, क्योंकि कुछ मुल्क जो है वो कुछ जगह पर वेपन थर्ड पार्टी से खरीद के प्रोवाइड करते हैं। अमेरिका डज द सेम वे, सीआईए डज द सेम वे, MI6 द सेम वे। जरूरी नहीं कि वो हर दफा अपने वेपन किसी को दें, बहुत रेयरली होता ही है। दे ऑलवेज बाय समबडी फ्रॉम थर्ड पार्टी चीपर। जब पहले कोल्ड वॉर चल रही थी, तो जो जो असला तालिबान को दिया गया वो अमेरिकन M16 राइफल, कोल्ट AR-15 या AL-2 या M16 नहीं दिए गए थे। दे वर ऑल क्लाशन, वो ये इजिप्शियन थे, या वो कहीं और से आई हुई थी, या वो रोमानियन थे, या वो चेक रिपब्लिक से आया हुआ था। तो वो दैट वुड कम फ्रॉम XYZ सोर्सेज, प्रोवाइडेड बाय हु? प्रोवाइडेड बाय अमेरिका। वही क्लाशनकोव, हु कुड हैव इमेजिन दैट? सो सेम वे, जब उसका फुटप्रिंट हम लोग चेक करते हैं, डॉट कम फ्रॉम XYZ रोड। सो हमारे पास ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि जब अमेरिकन डिड ऑन दैट टाइम, दे वर somehow